अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की वीडियो में हम निहायत अहम और जुड़े हुए पहलुओं पर बात करेंगे। एक तरफ इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान जो अमेरिका में निहायत अहम सियासी मुलाकातें करके वापस लंदन पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में उनके वालिद की जमात तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को तेज़ी से नाअहल किया जा रहा है, वो भी आइन के मुनाफी। आइन पाकिस्तान अरकान असम्बली की नाअहली के हवाले से क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अमरीकी मीडिया को एक तहलका खेज इंटरव्यू देते हुए कई इंकशाफात किए हैं जो आज की वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि किस तरह चीनी माफिया ने 300 अरब की गेम डाली और आखिर में महंगाई की चक्की में पिसती अवाम को एक खुशखबरी भी सुनाएंगे। नाज़रीन, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अपने दोनों बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। सुलेमान और कासिम पाकिस्तान में किसी सियासी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसके बाद बानी पीटीआई के बेटे अमेरिका से वापस लंदन पहुंच गए। बानी तहरीक इंसाफ के बेटे कासिम और सुलेमान अमेरिका के दौरे के बाद वापस लंदन पहुंच गए। बानी पीटीआई के बेटे वालिद की रिहाई का मामला उठाने अमेरिका गए थे। उन्होंने अमेरिका में इंतहाई मुलाकातें की, जिनमें ट्रंप के करीबी साथी भी शामिल थे। कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन, कैलिफोर्निया से माइक लेवन, हाउस फॉरेन अफेयर्स अकेडमी के रैंकिंग रुकन ग्रेगोरी मैक्स, जिम कोस्टा, टेड लियो, बिलिसन और बोरिसन से मुलाकातें की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के बेटों की जानिब से वालिद की रिहाई के लिए एहतजाज की गर्ज से पाकिस्तान आने की खबरें सामने आ रही थीं। ताहम आज ज़राए ने इमरान खान के हवाले से बताया है कि उनके बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान इमरान खान से पूछा गया कि आपके बेटे अमेरिका से वापस जा चुके हैं, क्या आपके बेटे 5 अगस्त को एहतजाज में शिरकत करेंगे? इमरान खान ने कहा कि एहतजाजी तहरीक उनकी जमात ने चलाई है, जिससे उनके बेटों को ताल्लुक नहीं है। तहरीक को लीड करने के लिए उनका बाप ही काफ़ी है। दौरा अमेरिका के दौरान रिकॉर्ड किया गया। इमरान खान के बेटे कासिम खान का अमेरिकी मीडिया को अहम इंटरव्यू भी नशर कर दिया गया है। इमरान खान के साहबजादे कासिम खान ने एक अमेरिकी न्यूज़ आउटलेट को इंटरव्यू देते हुए अपने वालिद की जेल में हालत, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पर खुलकर बात की। कासिम खान ने बताया कि उनके वालिद पर 200 से ज़ायद मुकदमात हैं और जब भी किसी से बरी होते हैं 4-5 नए मुकदमात डाल दिए जाते हैं। वो 4 माह से अपने वालिद से बात नहीं कर सके और ज़ाती डॉक्टर को 8 माह से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान को दिन में सिर्फ 2 घंटे रोशनी में गुजारने की इजाज़त है और उन पर कई बार तशद्दुद के हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए। इंटरव्यू में कातलाना हमले, इंतखाबी धांधली और आर्मी चीफ के मुमकिन गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी पर भी गुफ्तगू की गई। इस इंटरव्यू ने अमेरिका के सियासी और इंसानी हकूक़ के हलकों से एक नई बहस छेड़ दी है। अलीमा खान का कहना है कि राना सनाउल्लाह धमकियां देते हैं और इमरान खान के बेटे पाकिस्तान में आए तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आप कर लें गिरफ्तार, वो इमरान खान के बेटे हैं, उनका वालिद पहले ही जेल में है, वो भी गिरफ्तारी से नहीं घबराते। लेकिन उनकी गिरफ्तारी आलमी खबर बन जाएगी, जिससे हुकूमत मुश्किल में आएगी। ये सब कुछ ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब अंदरूनी मुल्क तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ नाअहलियों की नई लहर चल पड़ी है। 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस पीटीआई अरकान असम्बली को आइन के आर्टिकल 225 के बरखिलाफ नाअहल करार दिया जा रहा है, जो कि इंतखाबी मामलात को सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर बहस लाने की इजाज़त देता है। हाल ही में अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नशिस्त खाली करार दी गई, जबकि दीगर कई अरकान की नाअहलियाँ भी सफ़ेद इंतजार में हैं। माहिरीन कानून बशमूल साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल वकार राना इन फैसलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़त का इज़हार कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन अदालत के हतमी फैसले से कबल कैसे किसी रुकन को नाअहल करार दे सकता है। आइनी माहिरीन के मुताबिक ये तमाम इकदामात न सिर्फ आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि सियासी इंजीनियरिंग का वाज़ेह सबूत भी हैं। तो सवाल ये है कि क्या रियासती दायरे इंसाफ पर मबनी फैसले कर रहे हैं या सिर्फ एक मखसूस सियासी जमात को ख़त्म करने का मिशन जारी है? इमरान खान के बेटे अगर एहतजाज के लिए बाहर से आते हैं तो उन पर गिरफ्तारी की धमकी, और अगर वो अमेरिका में इंसानी हकूक़ के फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनकी उब्बुल वतनी पर सवाल। यही दोहरा मेयार है जिसने आज पाकिस्तानी निज़ाम अदल और जमहूरियत को दुनिया के सामने मशकूक बना दिया। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं मोदी और उसके मज़मूम अज़ाइम का। जनूबी एशिया एक बार फिर बारूद के दाने पर खड़ा है और उसकी वजह से भारत की एक और इश्तहाल अंगेजी 2 दिन के अंदर 2 मिसाइल तजर्बे 28 और 29 जुलाई को मोदी सरकार ने पराले मिसाइल का मुसलसल 2 रोज़ तजर्बा करके खित्ते में कशीदगी की नई लहर पैदा कर दी। ये तजर्बे भारतीय रियासत ओडिशा के साहिल पर वाक़या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से किए गए। पराले मिसाइल एक टैक्टिकल कलील फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल ठोस ईंधन से चलता है, जिसका मतलब है कि यह निहायत तेजी से फायर के लिए तैयार किया जा सकता है। उसकी एक नुमाया खासियत यह है
कि ये मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है, जिससे उसे दुश्मन की आंखों से छुपाना आसान हो जाता है। ये मिसाइल हाई मैन्योरेबल है, यानी दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम्स को धोखा दे सकता है, और कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी के जरिए फायर किया जाता है, जो जदीदियत की अलामत है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुस्तकबिल में पराले 2 और पराले 3 जैसे वर्जन में भी डाला जाएगा, ताकि ये मजीद तवील फासले तक मार कर सके। ये बात काबिल गौर है कि ये मिसाइल तजर्बात ऐसे वक्त में किए गए जब ऑपरेशन सिंदूर, जिसका मकसद भारत के अंदरूनी सिक्योरिटी खतरात को काबू में लाना था, बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मोदी हुकूमत ने अपनी इस नाकामी पर पर्दा डालने और अवामी दबाव से निकलने के लिए मिसाइल तजर्बात का सहारा लिया है। ये न सिर्फ दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है, बल्कि अवामी जज्बात को कौमी परस्ती के नाम पर इस्तेमाल करने की एक चालाक सियासी चाल भी है। मोदी सरकार फौजी ताकत की नुमाइश से सियासी फायदा हासिल करना चाहती है, जबकि हकीकत यह है कि उस किस्म की जंगी मुहिम जोई न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि खित्ते के अमन के लिए एक संजीदा खतरा भी है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान इस इश्ताल-अंगेज़ी का जवाब कैसे देगा। पाकिस्तान के पास मौजूद जदीद नसर हतफ 9 टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भारत के पराले मिसाइल का मुंह तोड़ जवाब है। नसर मिसाइल की रेंज 70 से 130 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी असल ताकत उसकी कम वक्त में लॉन्चिंग, इंतहाई मोबिलिटी और जोहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत है। नसर मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस हुकूमत अमली का मरकजी हिस्सा है। इसका इस्तेमाल भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के खिलाफ किया जाना है, यानी अगर भारत छोटे पैमाने पर पाकिस्तान पर हमला करे तो नसर फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यह मिसाइल ट्रक माउंटेड प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है, यानी यह मुसलसल अपनी जगह बदलता रहता है और दुश्मन के रडार के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाता है। नसर मिसाइल का जौहरी वॉरहेड कैरी करने की सलाहियत और हाई प्रेसिजन टारगेट हिटिंग इसे एक निहायत खतरनाक और मौसर दिफाई हथियार बनाती है। मोदी सरकार बार बार फौजी ताकत का मुजाहरा करके जनूबी एशिया को एक तबाहकुन असला दौड़ में धकेल रहा है। भारत की दाखिली सियासत, मईशत की सुस्त रवी और अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती हुई बगावतों से तवज्जो हटाने के लिए अब कौमी सलामती का बयानिया आगे लाया जा रहा है। लेकिन दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि आया जंगी जुनून ही नया भारत है? क्या एटमी खित्ते में ऐसी मुहिम जोई आलमी अमन के लिए खतरा नहीं? मोदी सरकार की जंगी सियासत, पराले मिसाइल का मुजाहरा और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश बेनकाब हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान हर महाज पर चौकस है। नसर मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक पैगाम है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने दिफा के लिए तैयार है, बल्कि किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये वक्त है कि दुनिया भारत की इन चालाकियों को समझे और जनूबी एशिया में तवाज़न को बरकरार रखने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा जाए। नाज़रीन, अब कुछ जिक्र एक अजीब और हैरानकुन वाक़या का। रूस के मशरकी इलाके कामचातका में बुध के रोज़ 8.8 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला आया, जिसके नतीजे में इमारतों को नुकसान पहुँचा, कई अफराद ज़ख्मी हो गए और सुनामी की 4 मीटर यानी 13 फुट तक बुलंद लहरें उठी। जलजले और सुनामी के बायस बहरुल कहल के गिर्द वाक़या कई ममालिक में खतरे की घंटियां बज गईं और इनखला के अहकामात जारी किए गए। 25 दिन बाद आने वाले खौफनाक जलजले और सुनामी ने न सिर्फ जापान बल्कि दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ा दी। खासतौर पर इस वक्त जब जापानी ग्राफिक नावल निगार रियो तात्सुकी, जिन्हें सोशल मीडिया पर जापानी बाबा वांगा का लकब दिया जा रहा है, कि बरसों पुरानी मांगा सीरीज दी फ्यूचर आइसा की एक पुरस्कार पेशगोई हैरत अंगेज तौर पर जुज़वी तौर पर सच साबित हुई। तात्सुकी ने अपनी 1999 की इस मांगा में जुलाई 2025 में जापान के जनूबी इलाकों में एक बड़े कुदरती साने की पेशगोई की थी, जिससे कई लोग आज के 8.8 शिद्दत के जलजले और उसके नतीजे में आने वाली सुनामी से जोड़ रहे हैं। अगरचे असल जलजला 5 जुलाई की बजाय महीने के आखिर में आया, मगर सोशल मीडिया पर सार्फिन इस तारीख के फ़र्क को नज़रअंदाज करते हुए इस पेशगोई को खौफनाक हद तक मुमासिल करार दे रहे हैं। रियो तात्सुकी की इस मुबैना पेशगोई के बाद जापान के लिए हांगकांग से हवाई बुकिंग्स में 83% कमी रिकॉर्ड की गई है, जो इस बात का सबूत है कि लोग इसे महज अफसाना या इतफाक नहीं समझ रहे। रूस के कामाचतका जजीरा नुमा के करीब आने वाले इस जलजले के झटकों से जापान के शुमाली जजीरे बोकाइडो और रूस के गोरियर आइलैंड में सुनामी की लहरें भी देखी गईं, जिसने इस नज़रिए को मज़ीद तक़वियत दी कि शायद कुछ लोगों को वाकई मुस्तकबिल का एहसास पहले से हो जाता है। जहां साइंस इस तरह की पेशगोइयों को महज इत्तफाक समझती है, वहीं लाखों ऑनलाइन सार्फिन अब रियो तात्सुकी की सलाहियतों को नए अंदाज में देखने लगे हैं। क्या ये महज पेशगोई थी या महज एक हौलनाक इत्तफाक? वक्त खुद सवाल बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। नाजरीन,
अब आपको एक खुशखबरी, बहुत सारी ऐसी खबरें हम सुन के परेशान हो गए जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन एक खुशखबरी भी बताना चाहता हूँ। बिजली के बिलों से तंग सार्फिन के लिए रिलीफ की नवीद। जी हाँ, जून के महीने के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान है। सस्ती होने पर सार्फिन को 8 अरब का रिलीफ मिलेगा। समात में सनतकारों का बिजली महंगी होने से इंडस्ट्री तबाह होने का शिकवा है। नेपरा ने जून के लिए बिजली 65 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त पर समात मुकम्मल कर ली। फैसला जल्द जारी होगा। समात में सनतकारों ने बिजली महंगी होने से इंडस्ट्री तबाह होने का शिकवा किया। नेपरा एलामिया के मुताबिक डिस्कोस के जून के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के हवाले से नेपरा हेडक्वार्टर में अवामी समात हुई, जो कि चेयरमैन नेपरा की जेर सदारत हुई। समात में CPPAG के ओहदेदार, बिजनेस कम्युनिटी, वजारत तवानाई के नुमाइंदों और सहाफ़ी हजरात और अवाम ने भरपूर शिरकत की। नेपरा के मुताबिक CPPAG ने FCA की मद में जून के लिए 65 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। कमी की सूरत में इसका इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। इसका इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन, मासिवाय लाइफ लाइन प्रोटेक्टेड सार्फिन, प्रीपेड सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर होगा। इसका इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। अथॉरिटी ने तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की आरा को तसल्ली से सुना। अथॉरिटी डाटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी। CPPA ने अपनी दरखास्त में कहा था कि जून में 13 अरब 31 करोड़ बिजली के यूनिट्स फरोख्त हुए। फी यूनिट बिजली की पैदावार लागत 7 रुपए 68 पैसे रही। रेफरेंस लागत जून के लिए 8 रुपए 33 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। 1 माह के लिए सार्फिन को रिलीफ 8 अरब से जायद मिलेगा। नेपरा ने कहा कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के सर्कुलर डेट के बारे में आगाह किया जाए। डिस्कोस के गर्दिशी कर्ज बारे माहाना आदादोशुमार क्या रहे? हुकाम ने जवाब दिया कि माहाना आदादोशुमार दस्तयाब नहीं, अथॉरिटी को जमा करवा देंगे। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि सहमाई एडजस्टमेंट की समात 4 अगस्त को है। तमाम डिस्कोस के आदादोशुमार समात में पेश करें। सनतकारों ने शिकवा किया कि बिजली की कीमत में हद से ज्यादा इजाफे ने सनत को मुतासिर कर दिया है। मई जून के माह में कीमतें कम रहीं, अब बढ़ रही हैं। मई जून के माह में फी यूनिट 28 से 29 रुपए कीमत रहा। जुलाई से कीमतें दोबारा बढ़ गईं, 10% तक इजाफा हो गया। वजीर आजम रिलीफ पैकेज की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। SIFC ने इंडस्ट्री को यकीन दहानी करवाई कि रेट नहीं बढ़ेगा। गुज़श्ता हफ्ते फील्ड मार्शल से मुलाकात में भी मामला उठाया गया। अगर रेट बढ़ते रहे तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। पावर डिवीजन रेट न बढ़ने या नहीं बढ़ने के सिवा कोई जवाब नहीं दे सकते। नेपरा ने समात मुकम्मल कर ली। नाजरीन, फैसला जल्द जारी किया जाएगा। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। नाजरीन, वीलॉग को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।